हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूँ आपका डार्क हॉर्स टेनिस पे। आज हम बात करेंगे टेनिस के बारे में, टेनिस के मार्केट्स के बारे में। बेसिकली होता क्या है कि जैसे क्रिकेट में बहुत सारे फैंसी मार्केट्स होते हैं, ऐसे ही टेनिस में भी बहुत सारे फैंसी मार्केट्स होते हैं। और क्रिकेट के फैंसी मार्केट्स उतने इंपॉर्टेंट या फिर वैल्यूबल नहीं होते हैं, पर टेनिस के जो फैंसी मार्केट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। और उसमें उतनी ही वैल्यू होती है जितनी कि एक मैच ट्रेडिंग में होती है ना। उतनी तो नहीं, पर अगर आप नॉन कटिंग बैट्स खेलते हो तो बेसिकली उन्हें बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है ना। तो होता क्या कि आपको इंडिया में ये कल्चर है नहीं स्पोर्ट्स बैटिंग का, ठीक है। तो ये सारी जो बैट्स हैं वो आपको स्पोर्ट्स बैटिंग में मिल जाएंगी। जो भी स्पोर्ट्स बुक का आपका बुक होगा उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप कई सारे चैनल्स फॉलो करते होगे या फिर नहीं भी करते हो, हमारे चैनल पे ही हम इस टाइप की बैट्स देते हैं, ठीक है। एटलीस्ट अभी नहीं दे रहे हैं पर देना चाहते हैं। पर होता क्या है कि जो खेलने वाला होता है उसके पास नॉलेज नहीं होती, तो फिर मन नहीं लगता देने में, है ना। तो फिर मुझे लगा कि शायद इस पे एक वीडियो बनानी चाहिए कि किस टाइप की जो बेट्स होती हैं वो फैंसी मार्केट्स होता है या फिर जो स्पोर्ट्स बुक मार्केट होता है उस पर एक ओवरलुक हमें बनाना चाहिए, ठीक है। तो आज हम बात करते हैं इसके बारे में, ठीक है। की मार्केट्स के बारे में सबसे पहले की मार्केट होता है, एडिशनल बैटिंग मार्केट है, फिर उसके बाद एडवांस बैटिंग मार्केट है, ठीक है। तीन टाइप के मार्केट होते हैं। तो सबसे पहले तो आपका मैच विनर बैट, ठीक है। जैसे मनी लाइन, इसको एमएल बोलते हैं, जैसे कार्लोस अल्क्राज एमएल, ठीक है। मतलब इसका मतलब ये कि अल्क्राज मैच जीतेगा। नोवाक जोकोविच एमएल मतलब नोवाक जोकोविच मैच जीतेगा, है ना। सिंपल सी चीज़ है, पिक द विनर ऑफ द मैच। दूसरा होता है हैंडीकैप बेट। अब ये थोड़ी ट्रिकी बेट है और हो सकता है आपको इसके बारे में नॉलेज ना हो, तो हमने इसके ऊपर अपनी वीडियो बनाई है यूट्यूब चैनल पे, तो आप जाके विजिट करिएगा वीडियो, उस वीडियो को, हैंडीकैप बेटिंग इन टेनिस, ठीक है। डार्क हॉर्स टेनिस ये डाल देना, टॉपिक आ जाएगा। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो क्योंकि टेलीग्राम पे हम काफ़ी नॉलेज प्रोवाइड कराते हैं और यूज़र नेम भी पढ़ा है, तो आप हमसे कुछ डाउट भी पूछ सकते हैं वहाँ पे, कुछ भी अगर आपको पूछना हो। बाकी बहुत सारी वैल्यूबल वेट्स विद रिटन राइट अप, ठीक है। तो वो हम प्रोवाइड कराते हैं। तो हैंडीकैप वेट क्या होता है कि उसमें गेम्स का डिफरेंस होता है उससे। जैसे कि कोई कार्लोस अल्क्राज कितने गेम से जीतेगा, ठीक है। या फिर जैसे कार्लोस अल्क्राज से कोई अंडरडॉग प्लेयर खेल खेल रहा है, तो आप उस टाइप की बैट कर सकते हो कि उससे कितने क्लोज आके जीतेगा, है ना। उस टाइप की बैट होती है। ब्रीफ में एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप देख सकते हो। टोटल गेम्स, ठीक है। टोटल गेम्स क्या होता है, इसमें ओवर अंडर यानी कि इससे ज़्यादा गेम होंगे या फिर इससे कम गेम होंगे। एक तरीके से आप क्रिकेट में मान लो कि 300 रन है, ठीक है। इंडिया 300 से ज़्यादा रन बनाएगी या फिर 300 से कम रन बनाएगी, उस टाइप के ऑड्स आपको मिलेंगे, समझ रहे हो। तो यहीं पे ऐसे ही होता है कि टोटल गेम्स, ठीक है। अब होता है क्या, एक गेम, एक सेट में कितने गेम हो सकते हैं, मैक्सिमम 13 गेम हो सकते हैं अगर टाई ब्रेकर हुआ। टाई ब्रेकर नहीं हुआ तो उससे कम होंगे, सिंपल सी चीज़ है। तो अगर दो सेट में दो टाई ब्रेकर हो गए तो मैक्सिमम 26 गेम हो सकते हैं, ठीक है। और आप क्या करोगे, आपको कोई ऑड्स मिल रहे हैं, ठीक है, ओवर 22 गेम्स, यस, ठीक है। और वहाँ पे ऑड आपको मिल रहे हैं 1.7 के। तो उस ऑड्स में और कोई दो एकदम अच्छे सिंसियर प्लेयर खेल रहे हैं जो कि अच्छा सर्व करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, काफ़ी वैल्यूबल होती है उस शॉट्स में। आप ओवर गेम यस कर सकते हो, ज़्यादातर ओवर गेम यस ही करते हैं, ठीक है। तो उस टाइप के लिए ये बैट है और ये आपको स्पोर्ट्स बुक में मिलेगा। ओवर गेम्स यानी कि मैच में जो गेम्स होने वाले हैं, जैसे वहाँ पे एक लाइन खोल रखी होगी 21 की, 22 की, 23 की, 24 की, ऐसे 30 तक लाइन खोल रखी होती है, ठीक है। तो आपको जो भी लाइन लगती है वो सही लगती है वो खोल दो। अब सिंपल सी बात है, जितनी क्लोज लाइन खोलोगे, आप 20 गेम्स की खोलोगे तो खेलोगे, वहाँ पे कोई ऑड्स वैल्यू नहीं होगी, वहाँ पे सिंपल सी 1.4 के ऑड होंगे, ठीक है। आप 24 की खेलोगे तो वहाँ पे बहुत वैल्यू होगी, ठीक है। वहाँ पे आपको हो सकता है 2.1 2 पॉइंट ऐसे ऑड्स मिल जाए, ठीक है। तो डिपेंड करता है, आप 30 की खेलोगे तो वहाँ पे और बैट मिल और क्या बोलते हैं, वैल्यू मिल जाएगी ना। 30 गेम्स, ओवर 30 गेम्स, ठीक है। तो इस टाइप का होता है। सेट बैटिंग क्या होता है, करेक्ट स्कोर इसमें प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि जैसे कि मान लो अल्क्राज और सिनर के बीच में मैच हो रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है अल्क्राज 2-0 से जीत जाएगा। अब सिंपल सी चीज़ है, बोथ रेट का ऑट खुला हुआ है, ठीक है, मान लो। तो आपको लग रहा है अल्क्राज 2-0 जीत जाएगा, तो वहाँ पे आपको और अच्छे ऑट्स मिल जाएंगे, आपको 3.2 3.4 ऐसे ऑट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपको लग रहा है कि अल्क्राज जीतेगा, तो पर लगता है थर्ड सेट 3 सेट में मैच जाएगा तो अल्क्राज 2-1 से जीतेगा, ठीक है, 2-1 से। तो वहाँ पे और अच्छे ऑड्स मिल जाएंगे, 4.1 4.1 to 4.5 के ऑड्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होते हैं। तो इस ये जो करेक्ट स्कोर है ना, ये जभी प्रिडिक्ट किया जाता है जब आपको ऑड्स में वैल्यू चाहिए हो, यानी आपको हाई मतलब अच्छे ऑड्स चाहिए हो, ठीक है। तो उसके लिए काफ़ी वैल्यूबल बेट्स है। उसके बाद होता है थोड़ा एडिशनल मार्केट। इसमें क्या होता है, फर्स्ट सेट विनर। अब जैसे मैच विनर होता है उसमें ऐसी होता है एक बेट कि फर्स्ट सेट कौन जीतेगा। अब सिंपल सी चीज़ होती है कि ये ज़्यादातर बैट खेलते हैं जो नॉन फेवरेट प्लेयर पे, ठीक है। उसमें क्या होता है कि नॉन फेवरेट प्लेयर
के चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि वो फर्स्ट सेट जीत जाए एटलीस्ट। मतलब कई बार होता है कि फर्स्ट सेट जीत जाएगा नॉन फेवरेट प्लेयर, पर मैच नहीं फिनिश कर पाता है, ये प्रॉब्लम होती है। तो आप क्या करो, सीधा फर्स्ट सेट की बैट ले सकते हो उसकी। अगर आपको लग रहा है जो फेवरेट प्लेयर है वो थोड़ा थका हुआ है, लास्ट मैच खेल के आया, थ्री सेटर खेल गया है लास्ट मैच, या फिर ट्रैवल करके आया है, ठीक है, तो आप फर्स्ट सेट ले सकते हो जो नॉन फेवरेट प्लेयर है उसका। अगर फर्स्ट सेट जीतेगा तो आपको ऑलमोस्ट सिमिलर टू सिमिलर मैच विनर जैसे ही ऑड मिलेंगे। जैसे कोई नॉन फेवरेट प्लेयर है उस पर 2.3 के ऑड्स हैं, तो यहाँ पे आपको 2.15 के ऑड्स मिल जाएंगे, इस टाइप के ऑड्स आपको मिलेंगे, ठीक है। टोटल सेट्स, तो इसमें क्या होता है, टोटल सेट सिंपल सी चीज़ है, कोई भी मैच में टेनिस में या तो 2 सेट होंगे या फिर 3 सेट होंगे। ग्रैंड स्लैम की बात अलग है, वहाँ पे 5 सेट तक जाते हैं, ठीक है। तो 5 सेट के मैच होते हैं बेसिकली। पर जो नॉर्मली जो मास्टर्स 1000 टूर्नामेंट होते हैं, ATP 500 250 इस टाइप के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो इसमें 2 सेट या फिर 3 सेट, ठीक है। तो उसमें एक लाइन होती है ओवर 2.5 और अंडर 2.5। अब अंडर 2.5 लाइन होती है वो फेवरेट होती है, ओवर 2.5 की लाइन होती है वो नॉन फेवरेट होती है। अब उसमें आपको वैल्यू वाइज दिखना है कि किसी कहीं 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 की सरफेस ऐसी होती है या फिर कहीं कहीं कोई टूर्नामेंट ऐसा होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा 2-0 के मैचेस हो रहे हैं, तो आप उसमें अंडर की लाइन प्रेडिक्ट करो कि मैच ना अंडर 2.5 होगा, ठीक है। यानी 2 सेट में ही फिनिश हो जाएगा। अब कोई भी प्लेयर, सिंपल सी चीज़ है, कोई भी प्लेयर जीते 2-0 से जीत जाए, बस आपका मैच हो जाएगा, वो आपकी बैट हो जाएगी। अब होता है क्या है, कई कई बार बहुत 10 में से एक ही मैच थर्ड सेट पे जाता है, तो इस तरह के टूर्नामेंट्स में आप अंडर अंडर वाली बैट यूज़ कर सकते हो, अंडर 2.5 सेट, ठीक है। और कई बार होता है क्ले के टूर्नामेंट्स होते हैं, बहुत 3 सेटर होते हैं, तो 3 सेटर में वैल्यू भी होती है, तो आप उसमें ओवर 2.5 सेट कर सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए ये एक फैंसी मार्केट है, ठीक है। टाई ब्रेकर इन टेनिस, ये एक टाइप की बैट है कि मैच में टाई ब्रेकर होगा कि नहीं होगा। अब टाई ब्रेकर सिंपल सी चीज़ है, दो अच्छे प्लेयर होंगे जो अच्छा सर्व करते हैं, ठीक है, और अच्छा ठीक है बीक रिटर्नर है। जैसे मैं बात कर लेता हूँ यार, पेरिकार्ड और ओपेल का, ठीक है, ये प्लेयर मान लो ये दोनों सर्व बॉट हैं, और रिटर्न रिटर्न इतना अच्छा किसी का है नहीं, ठीक है पर मतलब इतना अच्छा सर्व होता है कि उसको क्या ही रिटर्न करेगा कोई। तो इसमें टाई ब्रेकर आप मान के चलो कि चांसेस ज़्यादा 80% चांसेस हैं होगा ही होगा। तो उस टाइप के मैच में आप टाई ब्रेकर वाली बैट चूज कर सकते हो। हालांकि ऑड्स उतने अच्छे नहीं मिलेंगे अगर दो सर्वर खेल रहे होंगे, अच्छे सर्व करने वाले दो खेल रहे होंगे। पर कई बारी बहुत दो नॉर्मल से प्लेयर हैं जिनमें टाई ब्रेकर पोटेंशियल दिखता है। देखो होता है क्या, आप पूरे मैच का टाई ब्रेकर ले रहे हो सकता है वो फर्स्ट सेट में हो जाए, हो सकता है सेकंड सेट में हो जाए, अगर थर्ड सेट में मैच पहुंच जाए हो सकता है वहाँ हो जाए, तो लग चला तो आपका कहीं भी टाई ब्रेकर में कहीं ना कहीं मैच में आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। एनालिसिस भी होना चाहिए उसके लिए आपका, हालांकि कुछ भी लक पे नहीं होता है, बस मैं बता रहा हूँ उसकी पॉसिबिलिटीज आपको, या फिर बैट में कहाँ पे वैल्यू है और किस टाइप की बैट है। प्लेयर टू विन एटलीस्ट 1 सेट, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि नॉन फेवरेट प्लेयर होता है, ठीक है, आपको लग रहा है ये मैच नहीं जीतेगा, पर यार एक सेट निकाल के दे देगा मेरे को। जैसे मैं बात करता हूँ यहाँ पर कार्लोस अल्काराज और रूबलेव, क्ले का मैच है। अब आपको लग रहा है कि यार सिंपल सी चीज़ है, कार्लोस अल्काराज मैच जीत सकता है, लेकिन रूबलेव कहीं ना कहीं एक मैच एक सेट निकाल देगा, है ना। अब वो फर्स्ट सेट निकाले, सेकंड सेट निकाले, या फिर 2-0 जीत जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको रूबलेव एक सेट जीतना चाहिए, सिंपल सा बैट है। तो ये उस टाइप का बैट है कि प्लेयर टू विन एटलीस्ट 1 सेट। अब इसमें आप सिंपल सी बात है, फेवरेट प्लेयर पे खेलोगे तो फिर या तो आप उसको पार्ले में ऐड करो तो बात हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उस पर ऑड्स तो बहुत कम मिलेंगे, या फिर अगर आप सिंगल बैट ले रहे हो तो आपको नॉन फेवरेट प्लेयर पे ही बैट लेनी पड़ेगी कि नॉन फेवरेट प्लेयर एटलीस्ट विन 1 सेट, ठीक है। इस टाइप की ये बैट होती है। एक बैट और रहेगी, ब्रेक ऑफ द सर्व मार्केट। तो इसमें क्या होता है कि यार जैसे मैं बात करके चलता हूँ यहाँ पे सिनर, और आप मान के चलो कि कोई सा भी प्लेयर ले लो, सिनर और सुमित नागल ले लो, ठीक है। अब बहुत डिफरेंस है टैलेंट वाइज देखा जाए, पर इनके बीच में क्ले, खास करके ये बैट्स जो होती हैं ना वो क्ले पे बहुत कम आती हैं, ब्रेक ऑफ द सब मार्केट, ठीक है। क्योंकि क्ले पे क्या होता है, बहुत ब्रेक रीब्रेक रीब्रेक होता है ना, क्योंकि बहुत स्लो सरफेस होता है और रिटर्न करने का बहुत चांस होता है। और तो क्या होता है, प्लेयर रिटर्न करता है और उसमें ब्रेक्स होती हैं कई सारी। अब इसमें आपको इस टाइप का मार्केट मिलेगा, सुमित नागल टू ब्रेक इन फर्स्ट सेट, ठीक है। तो फर्स्ट सेट में आपको लग रहा है कि सुमित नागल ब्रेक कर सकता है, और उसमें बहुत अच्छे मिल जाएंगे नो डाउट, और वैल्यू भी होगी। सिंपल सी चीज़ है, कार्लोस सरकाज कोई बहुत बड़ा ग्रेट सर्वर तो है नहीं, ठीक है, इतनी अच्छी सर्व तो है नहीं उसकी, तो ब्रेक कर भी सकता है। और खास करके आपको 3 के ऑड्स मिल रहे हैं, 3.5 के ऑड्स मिल रहे हैं, तो यार वैल्यू बहुत होती है इन टाइप की बैट्स में, और क्ले पे ब्रेक होती हैं, सिंपल सी चीज़ है ना। ऐसा तो है नहीं नागल ब्रेक नहीं कर सकता, तो कहीं ना कहीं देखोगे आप नागल मैच तो नहीं जीतेगा पर ब्रेक कर सकता है। तो इस टाइप के मार्केट में आप वैल्यू ढूंढ सकते हो अगर आपको नॉलेज है, ठीक है। लाइव बैटिंग तो ये बहुत सारे ढेरों मार्केट्स होते हैं, और ये रियल टाइम में जो बैटिंग होती है, या फिर रियल टाइम में जो आप अपना
बेट साइट बेट का इंटरफेस देखोगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मार्केट्स मिल जाएंगे, और वो तो मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे। तो ये 9 मार्केट्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और इनको समझ लिया तो आपको ऑलमोस्ट आपको समझ में आ गया कि किन किन मार्केट्स में बैटिंग होती है टेनिस में, ठीक है। जो नंबर 1 पे उस पर सबसे ज़्यादा होती है, ऐसे ही जो नंबर 2 पे उस पर सेकंड नंबर पे बैटिंग होती है, ऐसे ही उस टाइप से, मतलब जो 1 2 3 4 5 6 7 7 8 पे हैं तो उन पे ज़्यादा बैटिंग होती है, ठीक है, उस टाइप से है। और बाकी इतना ही था। होपफुली आपको समझ में आया हो, मैंने ट्राई तो पूरा किया है। और आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, क्योंकि इसी टाइप की वेट्स आपको विद वैल्यू और विद रिटर्न एनालिसिस आपको हमारे चैनल पे मिलेंगी, ठीक है। डार्क हॉर्स टेनिस टेलीग्राम चैनल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, और कमेंट बॉक्स में एक कमेंट करिए प्यारा सा, और हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बाकी थैंक यू, आपने वीडियो देखा, हमें बहुत अच्छा लगा, है ना।